बैल बन करके आया। इसने सोचा कि इस समय होली उत्सव चल रहा है, तो जितने भी होली खेलने वाले हैं वो सब निश्चिंत होंगे। तो गली में जो होली खेल रहे हैं इनको जाकर के मैं बैल बन करके, अरिष्टासुर ने सोचा कि सींगों में फंसाकर कृष्ण को मार देंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने आते हुए बैल को, उस अरिष्टासुर को दूर से पहचान लिया। बहुत तेज दौड़ लगाई दूर से जब, तो गोप ग्वाले चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया, अरे बलराम, देखो ये बैल आ रहा है। कन्हैया मुड़ करके खड़े हुए, उन्होंने पीछे को देखा तो दौड़ता हुआ अरिष्टासुर बैल बनकर के आ रहा था। तो कन्हैया ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, कोई परेशान ना हो, आने दो। और जैसे ही आकर के अरिष्टासुर ने अपने सींग आगे किए, भगवान कृष्ण ने दौड़ करके सींग ही सीधे पकड़ लिए। बैल के सींग पकड़ करके उसको पहले तो पीछे धक्का मारते चले गए, फिर इतना घुमाया, उठा करके जमीन पर दे मारा। मर गया अरिष्टासुर, प्राण पखेरु उड़ गए। कंस को जब ये सूचना मिली कि अरिष्टासुर भी मारा गया है, फिर अब की बार कंस ने सोचा कि अब की बार मैं स्वयं जाकर के कृष्ण को अपने हाथों से मारूंगा। केसी दैत्य आया, बोला, महाराज, छोटे छोटे काम करने के लिए कहीं राजा को जाया जाता है? अरे महाराज, आपकी बदनामी होगी। अभी हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारे प्राण हैं, आप कंस महाराज नहीं जा सकते हो। केसी दैत्य ने कहा, मैं जाऊंगा। किसी ने नहीं मार पाया। अब केसी दैत्य भी घोड़ा बन करके गया। जैसे ही भगवान कृष्ण आज अपने साथियों के साथ में गाय चराने जा रहे थे, तो ये केसी दैत्य भगवान कृष्ण को लक्ष्य करके मारने के लिए दौड़ा। तो भगवान कृष्ण ने दौड़ करके पकड़ करके इस घोड़े के और पकड़ करके सीधे इसके मुंह में अपना हाथ घुसेड़ दिया। स्पीड से आ रहा था ना दौड़ करके, श्री बांके बिहारी लाल ने इसके मुंह में अपना हाथ घुसेड़ दिया और इतना अंदर तक पहुंचा दिया कि इसका गला ही फट गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मर गया केसी दैत्य। इसके बाद में व्योमासुर आया, जिसने कई गोपी ग्वालों को चुरा करके भागने का प्रयास किया। अधिक संख्या में गोपियों को चुराया, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने इसका उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जितने भी कंस राक्षसों को भेजता है, वो सभी राक्षस आज भगवान कृष्ण के हाथों से मारे जाते हैं। इसके बाद में जब कंस परेशान हो गया राक्षसों को भेजते भेजते, तो एक दिन अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप व्यर्थ में कृष्ण और बलराम से शत्रुता करते हैं। जितने भी आप राक्षस भेजेंगे सब मारे जाएंगे। बोले, फिर क्या करना है? करना क्या है? अच्छे समय का इंतजार करो। जब कंस बहुत ही चिंतित बैठा था कि अब करूं तो क्या करूं, कृष्ण और बलराम ने जितने भी मैंने राक्षस भेजे हैं वो सारे के सारे सब मारे गए। तब इस चिंता को देख करके नारद जी ने सोचा कि अब तो इसकी मृत्यु का समय धीरे धीरे आ रहा है। नारद जी स्वयं पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कंस को समझाना प्रारंभ कर दिया। नारद जी भगवान के मन के अवतार है ना, भगवान को जो कोई लीला करनी होती है नारद जी को भेज देते हैं। नारद जी ने जाकर के कंस को ऐसा समझाया कि कंस की बुद्धि वैसी हो गई जैसे नारद जी चलाना चाहते थे। नारद जी ने कहा, देखो कंस, सुनो, कृष्ण और बलराम को तुम नहीं मार सकते हो। जब तक वो वृंदावन क्षेत्र में है, कृष्ण और बलराम को नहीं मार सकते। किसी भी युक्ति से, किसी भी प्रकार से कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाओ। एक ऐसा उत्सव करो, मथुरा में कृष्ण और बलराम आए तो धोखे से या कैसे भी बलपूर्वक दोनों को मार डालना। संख और मूर्ख तो दोनों जो है दूसरे के ही फूंकने से बचते हैं ना। कंस समझ गया, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, घर में आ जाएगा फिर तो मार ही डालेंगे। आज किसको भेजा जाए?
कृष्ण और बलराम को कैसे लाया जाए। नारद जी ने कहा सुनो, अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम बहुत प्रेम करते हैं, चाचा कहते हैं, और प्रेम भी बहुत अपार है। अगर अक्रूर जी जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आए तो बात बन जाएगी। ठीक है, कोई मेले का आयोजन करो। मेले का आयोजन होगा, कंस ने एक दंगल रखा, उसमें बड़े बड़े पहलवान दंगल में कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं। ऐसा ये मेला लगा है, इस उत्सव को देखने के लिए कृष्ण बलराम को लेने अक्रूर जी गए। अक्रूर जी जब गए तो अक्रूर जी को पहले तो यशोदा जी ने मना कर दिया, मैं अपने पुत्रों को नहीं भेजूंगी। कारण यह है, वो कंस बड़ा हत्यारा है, उसने देवकी बहन के गिन गिन करके 6 बच्चों को मारा है। मैं अपने बलराम और कृष्ण को नहीं भेजूंगी, ये तो मेरे आंखों के तारे हैं। अक्रूर जी ने सब जो भी गुप्त रहस्य था सब समझाया, किस प्रकार वसुदेव जी टोकरी में बिठा करके मथुरा से यमुना उतर करके गोकुल में आए, तुम्हारे पास कृष्ण को लिटा करके, और जो तुम्हारे कन्या उत्पन्न हुई थी उस कन्या को ले गए। ये सारी घटना समझाई। फिर कहा देखो, कन्हैया तो वसुदेव का ही है, उसको जाना ही पड़ेगा, और कंस की अगर मृत्यु कृष्ण के हाथ में है तो कृष्ण की मृत्यु भी बहुत जरूरी है। समझाया, मान गए। वसुदेव के पुत्र हैं, यशोदा जी मान गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो थी, यशोदा जी को समझाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी गोपियों को समझाने की। जो बड़े बूढ़ी गोपियां थीं, युवती थीं, बालिकाएं थीं, वो सभी प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थीं कृष्ण को। और बड़ी बूढ़ी गोपियां जब सुबह भगवान कृष्ण तैयार होकर के बलराम जी के साथ अक्रूर जी के साथ निकल रहे थे, तो गोपियां रो रो करके, इनका बुरा हाल है, और कृष्ण को देख देख करके हाथ पकड़ करके कहती हैं, रोती हैं, अब हम किसके लिए मटकियों में और मटकों में दही और माखन को रखूंगी। अरे अब किसके लिए मटकियों में, अरे अब किसके लिए मटकियों में हम माखन दही जमाएंगे। अब किसके लिए मटकियों में हम माखन दही जमाएंगे। हम किसके लिए मटकियों में अब माखन दही जमाऊंगे। अब किसके लिए मटकियों में हम माखन दही। अरे किसकी मुरली की धुन सुनने, किसकी मुरली की धुन सुनने कुंजों पर दौड़ी जाऊंगी। किसकी मुरली की धुन सुनने कुंजों पर दौड़ी जाऊंगी। अब किसके लिए मटकियों में मैं माखन दही जमाऊंगी। तो युवती स्त्रियां गोपियां कहती हैं, किसकी मुरली की धुन सुनने हम कुंजों पर दौड़ी जाएंगी। कृष्ण मत जाओ। और रथ के आगे गोपियां लेट जाती हैं, कृष्ण तुम नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो इन गोपियों को मार करके चले जाओ, इन मृत शरीरों का हम क्या करेंगे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान न हो, आज नहीं कल की ही तो बात है, कल उत्सव देखना है और परसों वापस आ जाएंगे। परसों कह दिया, परसों। जब परसों कहा तो कल ही की बात है, गोपियां मान गईं और अक्रूर जी के साथ में भगवान कृष्ण और बलराम चल दिए।
रास्ते में थोड़ी अक्रूर जी को लीला दिखाई, यमुना स्नान किया तो यमुना के अंदर डुबकी लगाते हैं अक्रूर जी, तो बाहर निकलते हैं, कृष्ण को देखते हैं, अंदर जब डुबकी लगा करके देखते हैं तो जल के अंदर शेष सैया के ऊपर वही कृष्ण लेटे हुए चतुर्भुजी। ये दृश्य देख करके अक्रूर जी विस्मित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। तो बाहर बैठे कृष्ण ने कहा, चाचा जी परेशान ना हो, जो अंदर है वही बाहर है, जो अंदर तुमको दिखता है वो भी मैं ही हूँ, और बाहर जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हें भय लगता है कि मैं कंस के हाथों से मारा जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। चाचा जी जो अंदर है चतुर्भुजी रूप, उसी का मैं अवतार हूँ, साक्षात कृष्ण भगवान ही हूँ। मोह दूर किया अक्रूर जी का। अक्रूर जी गए आज मथुरा में, तो मथुरा में पीछे पीछे से नंद बाबा जी गए, कई गोप ग्वाले साथ में गए सहयोग करने के नंद बाबा जी के। मथुरा में कोई भी घटना घट सकती है, कंस की कोई चाल हो सकती है, तो कंस की इस चाल को भांपते हुए नंद बाबा जी पीछे से गोप ग्वालों के साथ में गए। इधर आज भगवान कृष्ण जाकर के मथुरा में ठहरते हैं, एक वाटिका में एक बाग है, आम का बाग, वहां जाकर के नंद बाबा जी सबको इकट्ठा करते हैं, कृष्ण और बलराम वहीं रुकते हैं, अक्रूर जी अपने महल को चले जाते हैं। इधर हुआ ये शाम का समय होने लगा, दोपहर के बाद में, तो अक्रूर जी तो पहुंच गए अपने महल में। इधर भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा अब हमारा मन करता है कि मैं थोड़ा जाकर के नगर भ्रमण कर लूं, मैं जाकर के थोड़ा इस नगर को घूम लूं, मथुरापुरी में घूम करके देख लूं। नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ, मथुरा में घूमना, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ मत करना, तुम दोनों बड़े उपद्रवी हो, बालक स्वभाव है, और कोई अगर कोई उल्टी सीधी बात करे भी तो उसका जवाब अधिक नहीं देना है, केवल घूम करके आ जाओ। नंद बाबा ने भेज दिया। गोप ग्वालों के साथ में कृष्ण बलराम गए, तो जब पहुंचे आगे बढ़े तो सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि एक धोबी आ रहा था, कपड़े धुल करके, कंस के दरबार के कपड़े थे। भगवान कृष्ण ने कहा सुनो जरा ये दिखाओ इसमें क्या है। धोबी बोला क्या करेगा ग्वाले, अरे गंवार कहीं के, बड़े क्षेत्र से आया है, गांव से, ये पता है कितने महंगे कपड़े हैं, महाराज कंस के दरबार के मंत्रियों के हैं, महाराज कंस के हैं, जिनको मैं धुल करके ले जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कितने भी महंगे हो, हमारे सभी गोप ग्वाल पहनेंगे, इनको दे दो। धोबी ने मना कर दिया। क्रोधित दृष्टि से भगवान कृष्ण ने देखा और एक ऐसा थप्पड़ मारा, धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जितने भी कपड़े थे सब लूट लिए, अब जितने गोप ग्वाल हैं सबको पहना दिए, कोई तो छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बीच का मेल है, लेकिन वो राक्षसों के कपड़े बहुत बड़े थे। इतने बड़े बड़े कपड़े, दूर से ही लगता था कि मांगे हुए कपड़े पहने, और मांगे हुए कपड़े कहीं छिपते हैं। मांगे हुए आप कपड़े पहन के कहीं रिश्तेदारी में जाओ या बारात में जाओ, दूर से पता चल जाता है कि ये मांग करके आए। एक भैया थे, वो अपने ससुराल जा रहे थे, बाइक से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो अकेले जा रहे थे, उनका दोस्त मिल गया रास्ते में। दोस्त मिल गया, जैसे ही घर से निकले तो बाहर वो खड़ा था। बोले यार आज तुम क्या कर रहे हो? बोले क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो मोटरसाइकिल लेके? बोले ससुराल जा रहे हैं। ससुराल? हाँ तो फिर जाओ ना, यहाँ क्यों रुक गए? बोले आज तुम कुछ काम करोगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, बस रात भर की बात है, रात में ससुराल रुकेंगे, सुबह आ जाएंगे, चलो मेरे साथ। तो दोस्त ने कहा यार मेरे पास कपड़े नहीं है, अब कपड़े हैं वो सब गंदे पड़े हैं सारे कपड़े। तो बोले मेरे पास हैं तो, लेकिन टी शर्ट जो है मेरे पास नहीं है। बोले टी शर्ट तो मेरी धुली पड़ी है, लेकिन पैंट ही नहीं है। तो बोले पैंट मेरा है एक जीन्स का व्हाइट कलर का, वो पहन लो चलो। व्हाइट कलर का पैंट पहना करके दोस्त को ले गया वो ससुराल में। अब जब ससुराल में पहुंचा, बैठा, ससुराल वालों ने बड़ी आवभगत करते हैं ना ससुराल के लोग, जीजा जी आए हैं, चाय पानी नाश्ता कराया, जीजा जी बड़े खुश। तो किसी ने पूछ दिया, साले ने पूछा कि जीजा जी ये तुम्हारे साथ कौन आए हैं? बोले आए क्या, ये तो मेरे दोस्त हैं, हम आ रहे थे और ये खड़े थे, अब हम अकेले आ रहे थे, पेट्रोल तो उतनी खर्च होनी है, तो मैंने इनसे कहा चलोगे? बोलेंगे चलेंगे तो जरूर, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है।
अब क्या बताऊं, इनके पास टी शर्ट थी, पेंट नहीं था। पेंट हमने अपना दे दिया, मंगने में पहन के आए हैं मांग के। अब उसको बताओ कितना बुरा लगा। वो इतना झल्ला गया, यार तुमको मेरी बेइज्जती करानी थी इसीलिए ससुराल में लाए। क्यों लाए मुझे ससुराल में? साले लोगों को बता रहे हो मेरा पेंट पहन के आए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं बताएंगे। शाम को थोड़ा टहलने निकले तो किसी पड़ोस के भैया ने पूछ दिया, अरे जीजा जी कब आए हो? बोले अभी आए। ये कौन है? ये हैं तो मेरे दोस्त ही, मेरे साथ आए हैं, लेकिन क्या बताएं पेंट इनका नहीं है, ये पेंट मेरा मांग के पहन के आए हैं। उसने कहा यार तुम मेरी इतनी बेइज्जती कराओगे तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा, अभी रात में ही चला जाता हूँ। बोले यार ठहरो, रहने दो यार, अब नहीं कहेंगे, अब कोई बेइज्जती नहीं। शाम को भोजन करने बैठे तो सासू माँ ने पूछा, बेटा अकेले आए थे, ये कौन है? बोले हैं तो मेरे दोस्त ही, अब बहुत बड़े जिगरी दोस्त हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या बताऊं। जब हम आ रहे थे अकेले थे तो हमने इनको साथ में ले लिया। अब बार बार देखे पेंट की ओर, अब की बोला कुछ नहीं लेकिन पेंट की ओर देखे। अब बोला कि अम्मा जी, मम्मी जी, है सब बात ठीक लेकिन पेंट ये इन्हीं का है। मतलब इनडायरेक्ट बेइज्जती, इससे कि मम्मी जान जाए कि ये पेंट मगनई का है, मांगा हुआ है। तो मांगे हुए कपड़े तो पता ही लग जाता है कैसे पहने हैं। उन कपड़ों को ले जाकर के पहन करके जब गोप ग्वाल चले तो ऐसा लग रहा था कि पूरी सड़क को झाड़ू लग रहा है। इतने इतने बड़े कपड़े, पैजामा कोई पहने था तो इतना बड़ा पैजामा था कि उसने गले में उसको बांधा होगा शायद, और फिर भी वो पैजामा सड़क को बुढ़ा रहा था, साफ कर रहा था। छोटे छोटे गोप ग्वाल। फिर ले जाकर के एक दर्जी से उनको संभलवाया, सेट कराया। भगवान श्री कृष्ण ने दर्जी को खूब आशीर्वाद दिया। आगे चले तो जा रहे थे, एक कुब्जा नाम की दासी जो चंदन लगाने का कार्य करती है कंस के दरबार में, उस कुब्जा को भगवान ने पीछे से बुलाया। चंदन लगाने जा रही थी, कटोरी में चंदन घोरे कंस के दरबार में लगाती थी, तो उसको सब कुब्जा, कुबड़ी कहते थे, कुबड़ी थी। भगवान कृष्ण ने पीछे से आवाज लगाई, सुंदरी। अब कोई सुंदर नहीं है उससे सुंदरी कह दो वो तो खुशी हो जाएगा। काले आदमी से कह दो और श्याम सुंदर, काले आदमी से कह दो अरे ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं वो, हैंडसम बोलते हैं क्या? हाँ ऐसा ही कुछ शब्द होता है, हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं तो हैंडसम हो जाते हैं। हम कई लोगों को देख रहे हैं हैंडसम लगा के फेयर हैंडसम, और खूब हैंडसम बनते हैं। बोले कृष्ण भगवान ने पीछे से कहा, सुंदरी। अब बड़ी प्रसन्न हो गई कुब्जा, मुझसे तो सब कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, आज मुझसे सुंदरी किसने कह दिया। बड़े प्रसन्न आकर के कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़े, महाराज हमसे तो सब कुबड़ी कहते हैं, आपने सुंदरी क्यों कहा? बोले तुम सुंदरी हो, तुम्हारा मन बड़ा सुंदर है, मुझे लगा तुम बहुत सुंदर हो। उसने भगवान कृष्ण के चंदन लगा दिया, बलराम जी के लगाया और गोप ग्वालों के लगाया। तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा, मैंने इसको सुंदर कहा है तो इसको सुंदर बना भी देंगे। भगवान कृष्ण गए और उसके पैर के अंगूठों को अपने पैर के अंगूठे से दबाया और उसकी ठोड़ी को ऐसे किया, जो पीछे कुबड़ था वो गायब हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जितनी कुरूप थी उतनी ही वो सुंदरी हो गई। आज कुब्जा को प्रेम देकर के भगवान कृष्ण आगे बढ़े। तो जब मथुरा की गलियों में जा रहे थे तो जब सुना किसी ने कि वृंदावन से, ब्रज क्षेत्र से, गोप ग्वाल में कृष्ण और बलराम आए हैं जिसको कंस मरवाना चाहता है, तो वहां के स्त्री पुरुष गोपी ग्वाल सब भाग खड़े हुए। कैसे भागे? जैसे जनकपुर में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी गए थे तो वहां के नर नारी देखने के लिए भागे थे कि धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये
काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग करि लोचन लागी, मनहु रंग करि लोचन लागी, मनहु रंग करि लोचन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, अपना अपना काम छोड़ करके ऐसे भागे कृष्ण और बलराम को देखने। कैसे? कोई तो गोपी बैठी थी और आटा गूंथ रही थी, फुलका बनाने के लिए आटा लगा रही थी। तो उसने आटा में जैसे ही पानी डाला और गूंथने लगी तो किसी ने कह दिया कृष्ण बलराम आए हैं, तो भाग खड़ी हुई, हाथ में आटा लगा है। कोई तो श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा था और दूसरे की तैयारी थी, सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं तो भाग खड़ी हुई। किसी ने हाथ में, एक ही हाथ में चूड़ियां पहनी थी, दूसरे में पहनने की तैयारी में थी, किसी ने कहा कृष्ण बलराम आए हैं तो भाग खड़ी हुई। धाये धाम काम सब त्यागी, कोई तो बच्चे को भोजन करा रही थी और जैसे ही सुना कृष्ण बलराम आए तो भाग खड़ी हुई। सारी गोपियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी होकर के कृष्ण और बलराम के दर्शन करती हैं। देखिए सेम दृश्य है जैसा जनकपुर में राम लक्ष्मण जी घूम रहे हैं, पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में घूम रहे हैं, पीछे पीछे छोटे बड़े ग्वाल घूम रहे हैं। लेकिन थोड़ा अंतर है। वैसे तो राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, कोई अंतर नहीं, राम कृष्ण अवतार ही एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और उनके नयन गंभीर हैं। किनके नयन? अयोध्या वालों के। राम जी बड़े सीधे साधे हैं, उनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। मथुरा वाले कैसे हैं? इनकी हर बात टेढ़ी है। आप देखो कन्हैया जी का फोटो देखना, कहीं खड़े हो तो कमर किधर जा रही है, गर्दन किधर जा रही है, मुकुट किधर जा रहा है और बंसी किधर जा रही है, हर बात टेढ़ी। उनके नयन गंभीर हैं अयोध्या वालों के और उनके चपल विशेष। इधर के इनके नयन खूब इधर उधर चलते हैं, सबको देखते हैं और ऐसी जादू भरी नजर है। देखो राम जी की भी जादू भरी नजर थी, लेकिन कन्हैया की जादू भरी नजर जिसके ऊपर पड़ जाती है वही दीवाना बन जाता है। जिसके ऊपर हमारे कन्हैया नजर डालते हैं वो कन्हैया का दीवाना हो जाता है। और किसी संत ने तो बहुत अच्छा गाया है, इनकी नजर का जादू कैसे पड़ता है कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। कन्हैया जी की टेढ़ापन देखो, शरीर से हर जगह से टेढ़े, काम सब टेढ़े, चोरी करते हैं, छल कपट सब कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। कन्हैया के सब काम टेढ़े मेढ़े। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, सुना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी आंखों का जादू डाल रहे हैं मथुरा के लोगों के ऊपर कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं।
लड़ी प्रेम की लड़ी प्रेम की लड़ी रंगी रंग दोनों प्रेम की लड़ी हरी रंग दोनों प्रेम की लड़ी हरी रंग दोनों प्रेम की लड़ी हरी रंग दोनों परस परी मोती से बिखर गई ओ बरस परी मोती सी बिखर गई जादूगरी तेरी आंखें बिखर गई जादूगरी तेरी आंखें बिखर गई ओ नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई जादूगरी तेरी आंखें बिखर गई जादूगरी तेरी और बड़ी सुंदर बात कही अब पल पलक तरस नहीं तारे अब पल पलक तरत नहीं तारे बूंद परी मोती सी बिखर गई बूंद परी मोती सी बिखर गई ओ अब पल पलक तरत नहीं तारे पल पलक तरत नहीं तारे बूंद परी मोती सी बिखर गई बूंद परी मोती सी बिखर गई जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई निरखी छटा घनी घोरी घटा निरखी छटा आहा निरखी छटा घनी घोरी घटा भावना में उतर गई ओ निरखी छटा घने घोर घटा निरखी छटा घने घोर घटा भावना में उतर गई जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई जादू भरी तेरी आंखें निरखी छटा घनी घोरी घटा भावना में उतर